हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लाए हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये रिकमेंड थे कि सर एक एग्रीकल्चर में जो जॉब निकलती है उसके बारे में एक वीडियो बनाइए। तो आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, मेरी बात सुनो। यहाँ पर क्या होगा कि दोस्तों, यहाँ पर एग्रीकल्चर की जितनी भी रिलेटेड जॉब है जो इंडिया में निकलती है, चाहे वो सेंटर में गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे आपका अदर स्टेट, जहाँ भी वैकेंसी निकलती है एग्रीकल्चर से संबंधित, हम यहाँ बात करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर पूरी एग्रीकल्चर जॉब्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक वीडियो में लाऊंगा उस इनकी जितनी भी मैं जॉब आपको बता रहा हूँ, इनका पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक है, उसके बारे में मैं एक नई अलग से वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि नहीं तो वरना जो वीडियो है हमारी वो क्या हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी और आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो इस वजह से क्या है कि मैं ये शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ केवल एग्रीकल्चर जॉब्स के लिए। और बेस्ट सैलरी, अच्छी सैलरी किसकी जॉब में कितना पैसा मिल सकता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल लेवल की जॉब। तो सेंट्रल लेवल की जॉब में सबसे पहले आता है यूपीएससी। यूपीएससी हर स्टूडेंट जानता है। यूपीएससी कोई भी स्टूडेंट्स हो यूपीएससी के बारे में जानता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। बट इसके अंदर एग्रीकल्चर फॉरेस्ट सर्विस की एक वैकेंसी निकलती है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जिसका नाम होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये भी एक अच्छी जॉब है। दूसरा है नाबार्ड पे मैंने दूसरी कैटेगरी में रखा है। इसमें असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी निकलती है, ग्रेड ए ग्रेड बी की। ठीक है, ग्रेड ए और ग्रेड बी की वैकेंसी निकलती है, ए और बी। ये आपका बैंक में है नाबार्ड का बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। तीसरा है डीडीए क्या है, डीडीए के बारे में बात करता हूँ। तो ये डीडीए का पूरा नाम होता है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। डी से दिल्ली, डी से डेवलपमेंट, ए से अथॉरिटी, यानी कि हम बात करें दिल्ली विकास प्राधिकरण। इसका पूरा नाम होता है हिंदी में दिल्ली विकास प्राधिकरण। ठीक है, और इंग्लिश में होते हैं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसमें एक पोस्ट निकलती है सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ, पोस्ट तो बहुत निकलती है लेकिन हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर की यहाँ पर एक वैकेंसी निकलती है जिसका नाम है सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर। आप लोगों ने आप दिल्ली गए होंगे। दिल्ली के अंदर जितने भी गार्डन्स होते हैं, जितने भी पार्क होते हैं, उन पार्क के अंदर सेक्शन हॉर्टिकल्चर ऑफिसर जो होता है वो काम करता है। अच्छी वैकेंसी है, अच्छी जॉब है, पैसा भी अच्छा मिलता है। उसके बाद है आरआरबी में एक वैकेंसी निकलती है एग्रीकल्चर ऑफिसर। ये बैंक का है। आरआरबी का मतलब होता है, रेलवे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये बैंक की बात करता हूँ, रीजनल रूरल बैंक। ग्रामीण जो होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र जो बैंक होती हैं उसे बोला जाता है आरआरबी। इसमें निकलता है एग्रीकल्चर ऑफिसर। 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अगर आप किसी प्राइवेट क्षेत्र में कोई काम कर चुके हो एग्रीकल्चर से संबंधित 2 साल का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें हर साल वैकेंसी आती है। उसके बाद आते हैं आईबीपीएस के बारे में आप एएफओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर या रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर के बारे में आप जानते होंगे। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर जिसे कहा जाता है, ये वैकेंसी आती है। उसके बाद है फसाई, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसे बोलते हैं फूड इंस्पेक्टर। आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर आप लोग कहीं भी, अगर आप होटल पे जाते हो, रेस्टोरेंट पे जाते हो, तो एक FSSAI का एक सर्टिफिकेट लगा रहता है, उस बंदे का फोटो लगा रहता है। ये किस काम पर, ये किस चीज़ पर काम करता है। इनका जो बेस होता है वो बेस होता है हाइजीन मतलब इनका जो मकसद होता है वो है शुद्ध भोजन खुआना। यानी कि इंडिया के अंदर शुद्ध भोजन मिले, किसी भी तरह का कोई भी पोल्यूट भोजन ना खाए, उस पर ये काम करता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 2006 में आया था ये एक्ट 2005 और 6 में आया था। ठीक है, ये अच्छा वैकेंसी है। पूछा जाता है बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी हॉर्टिकल्चर वगैरह इससे पूछी जाती है। उसके बाद है सेंटर वेयर हाउस कोऑपरेशन, जिसमें जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी निकलती है। सेंटर वेयर हाउस कोऑपरेशन क्या होता है? सेंटर वेयर हाउस कोऑपरेशन जैसे कि FCI होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसी तरह बहुत सारे वेयर हाउस होते हैं जहाँ पर स्टोरेज जो आपका वीट्स होता है, वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं, उनको क्या किया जाता है, वेयर हाउस किया जाता है, रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें भी अच्छी वैकेंसी निकलती है। अभी वैकेंसी आ रही है CWC में वैकेंसी अभी चल रहा है, आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा, आप मेरी वीडियो पे जाएंगे, एग्री विद कीवर्ड्स पे जाएंगे तो वहाँ पर आप वीडियो में देखेंगे तो ये मिल जाएगा। FCI की वैकेंसी आई थी, वो आगे चली गई। असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी है, टेक्निकल असिस्टेंट भी निकालता है, अच्छी वैकेंसी है। ये भी BSc एग्रीकल्चर चाहिए, सारा का सारा जो चाहिए, जितना भी मैंने अभी बताया BSc एग्रीकल्चर। अभी मैंने MSc की बात नहीं किया है, BSc एग्रीकल्चर के बारे में बात किया है।
उसके बाद है आपका इफ़को एजीटीए, ये वैकेंसी निकल रही है। मैंने इसका मेरा आप जाओगे तो इसकी भी एप्लीकेशन फॉर्म है, आप भर सकते हो। उसके बाद आते हैं नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, एनएफएल। ये फर्टिलाइजर से संबंधित एक लिमिटेड कंपनी है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल कोटा रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी निकालता है, सेंट्रल कोटा रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। अभी एक और वैकेंसी निकला है एनएससी में भी, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन इंडिया, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। एग्रीकल्चर ट्रेनी और सीनियर ट्रेनी की वैकेंसी होती है। इसमें दो चीज़ मांगी जाती है, बीएससी एग्रीकल्चर आपके पास हो, या फिर आपने एमबीए किया हो, या फिर आपने एमएससी किया हो। दो वैकेंसी निकलती है, एमएससी पे भी निकलती है, एमबीए एग्रीकल्चर पे भी निकलती है, बीएससी एग्रीकल्चर पे भी वैकेंसी निकल रही है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अभी इसका टाइम है 25 सितंबर, इसकी लास्ट डेट है 25 सितंबर 2023। आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। क्रिप्चो में वैकेंसी निकलती है, क्रिप्चो, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AIC, ये सब वैकेंसी निकलती हैं। दूसरा इफ़को के बारे में हम बात करें तो इफ़को में भी वैकेंसी निकली हुई है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये फर्टिलाइजर से संबंधित काम करती है कंपनी, ठीक है। अच्छे पैसा देती है ये भी, आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। स्टेट एग्रीकल्चर वैकेंसी कौन कौन सी हैं जहाँ पर स्टेट में अप्लाई किया जा सकता है? तो स्टेट में जो आप अप्लाई कर सकते हो बच्चों, स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर हैं, जिसे आपका यूपी PSC निकालता है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी तरह BPSC आता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो बहुत सारे स्टेट है, हर भी स्टेट में एग्रीकल्चर की वैकेंसी निकलती है। ये सारा का सारा यूपी PSC का है, आप इसे BPSC भी जोड़ सकते हो। अगर आप BPSC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर अगर आप डालोगे बिहार में तो वहाँ पर भी ये मिल जाएगा। सभी जगह वैकेंसी निकलती हैं। ये स्टेट वगैरह की वैकेंसी है, स्टेट गवर्नमेंट निकालता है, देखो लिखा भी है स्टेट एग्रीकल्चर जॉब्स। पहला है आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर, जिसे AO बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, विलेज एग्रीकल्चर असिस्टेंट, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, कैंप सुपरवाइजर, टेक्निकल असिस्टेंट, TA एग्रीकल्चर सुपरवाइजर राजस्थान। तो ये सारी की सारी वैकेंसी हर स्टेट में आती हैं, यूपी में भी आती है, बिहार, बंगाल, पंजाब, राजस्थान, हर जगह वैकेंसी निकलती है। आपको थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है, आपको थोड़ा सा देखिए। सेक्शन ऑफिसर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये भी निकालता है स्टेट गवर्नमेंट, आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। स्टेट एग्रीकल्चर जॉब्स की अगर और बात करें तो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की बात करें तो यह भी निकलती है, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, रेंजर ऑफिसर जिसे बोलते हैं, रेंजर ऑफिसर जिसे बोला जाता है, वो आप निकाल सकते हैं। सीड ऑफिसर स्टेट सीड डिपार्टमेंट निकालता है, किसी भी स्टेट का हो सकता है, वो निकालता है, ठीक है, वैकेंसी। उसके बाद है टॉप सैलरी इन एग्रीकल्चर। देखो जॉब के बारे में मैंने आपको इतनी सारी वैकेंसी बता दी है, आप इनमें से कोई भी एक अच्छी जॉब्स को टारगेट कीजिए और मेहनत कीजिए, आप अचीव कर पाएंगे। उसके बाद मैंने आज हम बात करेंगे कि टॉप सैलरी कौन कौन सी हैं। सबसे बेस्ट हमने 5 टॉप 5 दिया है वहाँ पर, लेकिन हम ज़्यादा बताएंगे। टॉप 5 दिया है वहाँ पर, हम भी फिर भी ज़्यादा लेके आया हूँ। तो UPSC में जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी सैलरी उसकी होती है 10 लाख से 13 लाख एक साल की। 10 से 13 लाख की अगर हम बात करें तो यानी कि 1 लाख प्लस 1 लाख रुपए महीना UPSC निकालता है। UPSC में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को पैसा देता है। दूसरा है नाबार्ड में भी आपको काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है, 7 लाख से 8 लाख एक साल के अंदर मिल जाता है। तो यानी कि बात करें 80-90 हज़ार रुपये के करीब बैठता है। इस तरह स्टेट PCS निकालता है। PCS अगर आपने देखा होगा 6 से 12 लाख रुपए मिल जाता है स्टेट PCS में भी। उसके बाद RRB एग्रीकल्चर ऑफिसर की बात करें तो यानी कि 8 से 10 लाख रुपए एक साल में मिल जाता है। यानी कि बात करें तो 8 से 80 से 90 हज़ार रुपये या 70 से 80 हज़ार रुपये मिल जाता है इसमें भी पैसा, ठीक है। अच्छा पे स्केल है, ठीक है। FCI या AG टेक्निक की बात करें तो 5 से 6 लाख रुपये इसमें एक साल में मिल जाता है। आप जोड़ लीजिए 12×5 = 60, यानी 60 हज़ार रुपये हर महीने के करीब है। TGT PGT में भी अच्छा पैसा मिलता है। TGT क्या होता है? TGT जो 9वीं 10वीं को पढ़ाता है एग्रीकल्चर, और जो PGT होता है वो 11वीं 12वीं को एग्रीकल्चर पढ़ाता है। जो TGT होता है उसके लिए आपको BSc एग्रीकल्चर प्लस आपका B.Ed होना चाहिए। जो PGT होता है उसके लिए BSc प्लस MSc होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। 5 से 6 लाख रुपये आपको मिलता है। IBPS AFO की बात करें तो वही 50 हज़ार के करीब हर साल मिलता है। 50 कुछ लोग 60 बताते हैं, तो अलग अलग हैं।
वो ज्वाइनिंग की बात है कि उसकी ज्वाइनिंग कहाँ हुई है, रूरल एरिया में हुई है या अर्बन एरिया में। अगर अर्बन एरिया में हुई तो पैसा बढ़ेगा मिलेगा, अगर रूरल एरिया में हो तो पैसा कम, थोड़ा सा कम मिलेगा, 5-4 हज़ार का अंतर हो सकते हैं। इसको क्रिप्टो की बात करें तो 4 से 5 लाख रुपए एक साल में मिल जाते हैं आपको। तो आगे बात करें तो एनएससी नेशनल जो सीड कॉर्पोरेशन में जूनियर ट्रेनिंग की बात करें तो 3 से 4 लाख रुपए हर साल मिल जाते हैं, ठीक है। और टीए शुगर कैन की बात करें तो 2.5 से 4 लाख रुपए आपको एक साल के अंदर मिल जाता है। आप हिसाब कर लीजिए कि एक महीने में आपको कितना पैसा मिल सकता है। तो ये थी टॉप जो मैंने आपको डिस्कस किया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। देखो मैं आपको शॉर्ट टाइम में ही, मतलब कुछ समय में ही 10 मिनट लगा है और मैंने आपको सभी एग्रीकल्चर वैकेंसी के बारे में आपको बता दिया। ये एग्रीकल्चर वैकेंसी हैं, ये निकलती हैं, आप इनको अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो। बीएससी एग्रीकल्चर अगर आपके पास है, अगर आपके पास एमएससी भी है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दूसरी की कुछ वैकेंसी रह गई है, एसएससी की मैं बात कर लेता हूँ। एसएससी में भी वैकेंसी निकलती है। अगर मैं एसएससी की बात करूँ बच्चों तो एसएससी में सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसमें भी वैकेंसी निकलती है। प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर की एक वैकेंसी निकलती है। प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर अगर बीएससी है आपके पास है, प्लस अगर आप एमएससी एंटोमोलॉजी से हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो। अगर बीएससी आपके पास है, बीएससी एग्रीकल्चर आपके पास है और एमएससी हॉर्टिकल्चर आपके पास है तो सेक्शन हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी निकलती है एसएससी में। अभी इस महीने में इसका रिजल्ट फाइनल आया है। आप हर साल देखेंगे तो हर साल इसी एसएससी कैलेंडर अगर आप देखोगे तो एसएससी वेरियस पोस्ट के नाम से वैकेंसी निकलती है। इसका एक मैंने वीडियो बना रखा है, आप मेरा वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद राजस्थान में सुपरवाइजर हैं, आपने नाम सुना होगा राजस्थान का। राजस्थान में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर निकलता है 12th बेस पे प्लस बीएससी एग्रीकल्चर पे। अगर आपने बीएससी इंटर एग्रीकल्चर से किया है तो आप एलिजिबल है, अगर आपने इंटर एग्रीकल्चर किया है तब भी आप एलिजिबल है। दोनों के लिए वैकेंसी आती है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। बिहार की मैं बात करूँ तो बिहार में एक बीटीएम की वैकेंसी निकलती है, बीटीएम की वैकेंसी निकलती है, बीटीएम और एटीएम की वैकेंसी निकलती है, ठीक है। आत्मा यानी कि ब्लॉक ब्लॉक लेवल पे आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बीएससी एग्रीकल्चर चाहिए होता है, ठीक है। उसका कोई एग्जाम नहीं होता, इसका कट ऑफ पे क्लियर होता है, यानी कि कोई पेपर नहीं होता है उसका, ठीक है। इसका सिलेबस जितनी भी मैंने आपको ये वैकेंसी बताई है इनका मैं सिलेबस लाऊंगा, ठीक है। क्या क्या उसका पूछा जाता है, कितनी कट ऑफ जाती हैं, सबकी मैं अलग अलग कट ऑफ बताऊंगा आपको, ठीक है। आप आराम से मेहनत कीजिए, कोई बात नहीं है, और आपका हो जाएगा, ठीक है। मेहनत कीजिए आप लोग। दूसरा है कि आप अगर आप मेरे वीडियो पर नहीं आए हैं तो आप एग्री विद कीवर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए सर, सॉरी एग्री विद कीवर्ड्स जो है उसको क्या कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल कीजिए, ताकि आपको एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। ये एग्रीकल्चर की टॉप जॉब है, आप इनमें से आप चेकआउट कर सकते हैं कोई भी। तो ठीक है दोस्तों, ओके बाय, थैंक यू।